अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाइयों और बहनों को एडवांस में की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरीद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं, यही नहीं साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरीद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसे शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बकरीद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरीद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वो बड़ा ही खुश नसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिब निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिब निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम यानी कि जितने 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम होती है, तो उसके पास अगर ये सब मौजूद होता है तो वो साहिब निसाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरीद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं। जिनके पास में माल और दौलत ना हो, ऐसे लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत
न आने पाए। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरीद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरीद मनाते वक्त कोई भी ऐसी बेसिक गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। आप ऐसी कोई भी गलती इस बार बकरीद के मौके पर ना करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुर्बानी करना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया। इसीलिए हर साल बकरीद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल ये है कि बकरीद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करे, यानी कि कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी मुसलमान ना करे, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए और जानवरों के खून और खाल का इंतजाम क्या किया जाए। इन तमाम बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ बयान किया गया है। मगर इसके अलावा बकरीद के मौके पर सरकार की भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक खास गाइडलाइन तैयार करती है। अब आप सभी को मालूम है कि बकरीद का त्योहार करीब आ चुका है, इसलिए हाल ही में बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आप इसको आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितने भी बार बकरीद के त्योहार आया है, हर बार बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है, यानी कि हर बार ये संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरीद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरीद 2024 में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गोवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गोवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बार बकरीद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरीद 2024 के मौके पर आप ये गलती भूल कर कभी ना करना। इस बार बकरीद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ में करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप बकरीद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए ये भी फरमान जारी किया कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून
न बहाने पाए। यानी कि इस बार में कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार यहाँ पर यह गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक पैलेस पर कुर्बानी ना करे। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब दोस्तों, बकरीद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बकरीद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करे। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह न फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर आप ये गलती भी भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरीद पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें। दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म का इंसान होता है। यहाँ पर अल्लाह सबको आजमाता है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारी दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राजी रखने वाले काम करने चाहिए। इंसान का वक्त कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही सच्ची लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतने ज्यादा पसंद आ गई कि उसने इस लड़की के साथ फौरन शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। इसके बाद में उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ, घर वालों ने इसके साथ कैसा सलूक किया, आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की कीमती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका है और इस बात को सच साबित करके दिखाया है आयशा और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की आयशा और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप लोग सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात अमीर बन जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जाबरा गांव में अब्दुल जब्बार उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और गरीबी भी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह में खाना मिल जाता तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं इसका कुछ पता नहीं था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं था। यानी ये परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी मौजूद नहीं थी। ये लोग झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम आयशा था।
وہ لڑکی بہت ہی زیادہ نیک اور عبادت گزار تھی. اس غریب کی حالت میں بھی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کرتی تھی, پورے مہینے کے روزے رکھتی, یعنی کہ وہ اتنی غریبی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں بھولتی تھی. دوستو, اسی گاؤں کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام سوکیت تھا. اس میں ایک آصف نام کا ایک بزنس مین لڑکا رہتا تھا. لڑکے کا پورا پریوار بہت ہی زیادہ دولت مند تھا. آصف کے گھر والے آصف کا رشتہ دیکھ رہے تھے. ان کو کسی اچھی اور نیک لڑکی کی تلاش تھی. وہ ایسی لڑکی دیکھ رہے تھے جو ان کے گھر کی بہو بن سکے. دوستو, آصف کی نانی کا گھر اسی گاؤں میں تھا جہاں پر عائشہ رہتی تھی. ایک بار آصف اپنی ماں کے ساتھ نانی کے گھر آیا ہوا تھا. آصف کی نانی کے سامنے والے گھر میں عائشہ کا پریوار ایک جھونپڑی میں رہا کرتا تھا. ایک دن آصف کی امی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی. اس نے اپنی چھت سے دیکھا کہ سامنے والی جھونپڑی میں ایک لڑکی فجر کی نماز ادا کر رہی ہے. آصف کی امی اس کو غور سے دیکھنے لگی کہ یہ لڑکی کتنی نیک ہے جو اس غریبی کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑ رہی. اس کے بعد آصف کی امی پر ہر روز اس لڑکی کو دیکھنے لگی. وہ لڑکی ان کو اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے آصف سے بات کی. اس کے بعد آصف نے بھی اس لڑکی کو دیکھا. وہ لڑکی اتنی زیادہ اچھے اخلاق والی تھی, اتنی نیک تھی, پرہیزگار تھی, اللہ کی عبادت کرنے والی تھی. 2-4 دن دیکھنے کے بعد ہی عائشہ اور آصف کو پسند آ گئی. اس کے بعد آصف کی ماں نے گھر کے باقی لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ میں نے آصف کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے. ویسے تو بہت زیادہ لوگ غریب ہیں, وہ غریب گھر کی بیٹی ہے, مگر اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. جب آصف کے گھر والوں نے اس لڑکی کو دیکھا, ان کو بھی عائشہ پسند آ گئی. اس کے بعد آصف کے گھر والے عائشہ کے ماں باپ کے پاس پہنچے. آصف اور عائشہ کے رشتے کی بات کرنے لگے. یہ سن کر عائشہ کے گھر والے پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ کہاں یہ کروڑ پتی لوگ اور ہم کہاں جھونپڑی میں رہنے والے لوگ, کہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں. اسی لیے یہ سوچ کر انہوں نے یہ رشتہ داری سے منع کر دیا. اس کے بعد آصف کے گھر والوں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں, اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے. انہوں نے اپنے آصف کے لیے ایک ایسی بہو دیکھنی ہے جو نیک ہو, اللہ کی عبادت کرنے والی ہو. یہ ہم نے آپ کی بیٹی کے اندر دیکھا ہے اور آپ کی بیٹی بہت زیادہ نیک ہے, نماز پڑھنے والی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہے. اسی لیے ہم نے آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹے آصف کے لیے پسند کر لیا ہے. دوستو, عائشہ کی ماں نے بتایا کہ جب آصف کی امی جب ہمارے گھر رشتے کے لیے پہلی بار بات کرنے آئی تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آصف اور ان کے ماں باپ عارف خان, ان کے باپ جو تھے بہت بڑے کاروباری ہیں. ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم نے ان سے رشتے کے لیے منع کر دیا. ہم نے سوچا تھا کہ آپ اتنے امیر ہیں اور ہماری تو جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں, میں سلائی کا کام کر کے ایسے ہی اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں اور ہمارا رشتہ کیسے ممکن ہوگا. یہ سن کر آصف کے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں عائشہ پسند ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے اور اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے. اس طرح سے جب آصف کے گھر والے بہت زیادہ اصرار کرنے لگے تو مجھے بھی لگا کہ یہ لوگ بہت زیادہ نیک ہیں, انہیں دھن دولت اور پیسوں سے کوئی مطلب نہیں, ان کو ایک اچھی بہو چاہیے اور اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی دلہن چاہیے. اس کے بعد ہم اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے. اس کے بعد جابرا کے پٹھان ٹولی میں رہنے والے عبد الجبار کی بیٹی عائشہ کی سگائی عارف خان کے بیٹے آصف خان کے ساتھ ہو گئی, یعنی آصف اور عائشہ دونوں کا رشتہ طے ہو گیا. کچھ وقت کے بعد آصف اور عائشہ کی شادی بھی ہو گئی, جس میں کروڑ پتی آصف ہیلی کاپٹر لے کر اپنے سسرال پہنچا اور عائشہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر سے روانہ ہو گیا. عائشہ نے بتایا کہ میں نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں ہی میری شادی ہو جائے گی, اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہو جائے گا. بس مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ تھا اور میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ میرے حق میں جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا اور
बेहतरीन करेगा। और आज अल्लाह ने मुझे सारी खुशियां अता कर दी हैं। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सब कुछ अता कर दिया, सारे जहां की खुशियां अता कर दी हैं। पहले दोस्तों, सोकेत में रहने वाले आसिफ खान का निकाह कुछ दिनों पहले ही आयशा के साथ हुआ है। इस गांव में ये पहला मौका था जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से लेने पहुंचा था। ये देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से वहां पहुंचे और देखने वाले को यकीन ही नहीं हुआ कि झोपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। मगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे। भले ही वो दौलतमंद थे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करने वाले थे। और उनको अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी याद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से तुम उनकी खूबसूरती की वजह से शादी न करो, हो सकता है कि उसका हुस्न तुम्हें बर्बाद कर दे, और ना ही तुम उसकी दौलत की वजह से उससे शादी करो, हो सकता है कि उसकी दौलत तुम्हें गुनाहों में ढकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार इबादत गुजार लड़की के साथ शादी करो और कामयाब हो जाओ। मगर प्यारे दोस्तों, आजकल तो ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है। आजकल तो माल और दौलत देखा जाता है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शादी के कुछ दिनों बाद ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये इसलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते, हम उसकी खूबसूरती या अमीरी देखकर शादी करते हैं, जिसका खमियाजा हमें फिर बाद में भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ हमें निकाह करना चाहिए। यही हमारे और आपके लिए बेहतर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।